हेलो बच्चों, मैं सरोज सैनी फ्रॉम जीएसएस सर जेम्स ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है आपकी राइटिंग स्किल का पार्ट लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में बच्चों हम बिजनेस लेटर पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लेटर टू द एडिटर। तो बच्चों, अपने कोई भी सोशल, नेशनल या इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं, उनके बारे में या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको हम क्या अथॉरिटीज को बार बार कहते रहते हैं, वो हमारी सुनवाई नहीं करते हैं। फिर हम लास्ट में न्यूज़पेपर में वो क्या है अपनी बात को निकलवाते हैं। तो इसमें हम क्या है एडिटर को, कोई भी न्यूज़पेपर है उसके एडिटर को लिखते हैं। तो देखते हैं इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा। तो सबसे पहले सीखते हैं बच्चों इसका फॉर्मेट। तो लेटर टू द एडिटर जो लिखते हैं उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। तो पहले नंबर पर बच्चों क्या आता है, सेंडर्स एड्रेस। फिर इसके बाद में बच्चों आप एक लाइन को छोड़ देंगे सेंडर्स एड्रेस के बाद। दूसरे नंबर पे आप करेंगे डेट। डेट के बाद में बच्चों आपको फिर से एक लाइन छोड़ देनी है। फिर हम क्या करेंगे, रिसीवर्स एड्रेस करते हैं बच्चों, लेकिन अब हम कंफर्म नहीं है कि एडिटर को ही हमें लिखना है, तो सीधा भी लिख सकते हैं द एडिटर। तो यहाँ थर्ड नंबर पे हम क्या करते हैं, कोई भी फॉर्मल लेटर में रिसीवर्स एड्रेस करते हैं। तो सीधा भी कर सकते हैं, लिख भी देंगे रिसीवर्स एड्रेस। तो रिसीवर्स एड्रेस क्या होगा बच्चों, सीधा ही लिख सकते हैं द एडिटर। दूसरा उसमें रिसीवर्स एड्रेस आ जाता है। उसके बाद में बच्चों हम क्या करते हैं, हाँ, तो एडिटर के बाद में एक बार वो देख लेते हैं, न्यूज़पेपर्स नेम आ जाएगा। किस न्यूज़पेपर के एडिटर को हम कह रहे हैं, न्यूज़पेपर्स नेम, और नीचे आ जाएगा कौन से शहर का, किस सिटी का है उसका नेम आ जाएगा। चौथे नंबर पे हम लेंगे बच्चों सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो भी हमें पेपर में गिवन है, वो सब्जेक्ट जो भी सोशल इश्यूज पे है या नेशनल इश्यूज पे है या कोई इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, इश्यूज है, उस पे जो भी अपना सब्जेक्ट है वो पेपर में गिवन होगा, उसको देख के हम बना देंगे। तो इसके बाद में पांचवें नंबर पे आपको लिखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में हम क्या करते हैं बच्चों, सर या मैडम जो भी है वो कर देंगे। छठे नंबर पे हमें करना है कम्युनिकेशन। और सातवें नंबर पे आप कम्युनिकेशन के बाद में क्या करेंगे, थैंकिंग यू करेंगे। और आठवें नंबर पे आपको देना है कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज, जैसे योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, ये क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज होते हैं। लेकिन हम लेटर टू द एडिटर कर रहे हैं तो उसमें हम लिखेंगे योर्स ट्रूली। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज। नौवें नंबर पे हमें करना है अपना नेम देना है। ठीक है, तो बच्चों एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। सेंडर्स एड्रेस आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे हम कोई भी अपना एड्रेस बना के देखते हैं, जैसे हमने लिख दिया C25 हैरी कॉलोनी C25 हैरी कॉलोनी जयपुर। जैसे ये अपना एड्रेस है और हमें पेपर में दिया गया ऐसे एड्रेस। दूसरे नंबर पे बच्चों क्या है, एक लाइन छोड़ देंगे और दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे डेट। जैसे आज है 26
मार्च 2021। चौथे नंबर पे हम तीसरे नंबर पर बच्चों हम क्या करते हैं, रिसीवर से एड्रेस करते हैं। तो रिसीवर कौन है, एडिटर को लिख रहे हैं तो ये अपना फिक्स है, द एडिटर। और यहाँ पर हम न्यूज़पेपर्स नेम लेंगे, किस पेपर में हम निकलवा रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे, द एडिटर और न्यूज़पेपर हम मान लो कोई सा भी, हिंदुस्तान टाइम्स है या राजस्थान पत्रिका है तो वो लिख देंगे, राजस्थान पत्रिका। ठीक है। सिटी हम जयपुर के लिख रहे हैं तो यहां पे हम जयपुर कर देंगे, जयपुर। तो यहां तक हो गया बच्चों। फिर हमें सब्जेक्ट जो भी सोशल, नेशनल, इंटरनेशनल इश्यूज पे दिया है तो वो लिख देंगे, जैसे कि रोड्स प्रॉब्लम है या वाटर ड्रेनेज प्रॉब्लम है या और कोई अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, वो सब इश्यूज हैं वो सब्जेक्ट में आ जाएंगे। सैल्यूटेशन में हम क्या करेंगे, सर कर देंगे या मैडम कर देते हैं। कम्युनिकेशन में हमें फिक्स लाइन है बच्चों, बिगिनिंग कैसे करनी है वो आपको बताऊंगी और एंडिंग कैसे करनी है। तो आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन का थोड़ा ऊपर में पूरा विस्तार से जो फिक्स लाइन है वो हमें लिखनी है, वो बता देती है। तो यहां लिखते हैं बच्चों कम्युनिकेशन की बात। तो कम्युनिकेशन को एक बार मैं ऊपर लिख देती हूं। ठीक है। तो इस कम्युनिकेशन में आपको क्या लिखना है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर। बच्चों ये आपको एकदम फिक्स लाइन है, ये याद कर लेनी है। थ्रू द columns of your esteemed newspaper, तो क्या करना है, through the columns of your esteemed newspaper I would like to draw the kind attention of the authorities, attention of the authorities। तो क्या करना, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटीज। या बच्चों ऑथोरिटीज के अलावा और कोई पर्सन है तो वो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या आएगा, अबाउट या टुवर्ड्स कर देंगे, किसकी तरफ हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, टुवर्ड्स द, अबाउट या टुवर्ड्स करके अबाउट द, जो अपनी समस्या है, जो प्रॉब्लम्स है, अपना इश्यू है, उसका नाम, इश्यू नेम आ जाएगा। इश्यू या जो भी प्रॉब्लम हम बताना चाह रहे हैं, प्रॉब्लम्स नेम। ठीक है, ये हम दे देंगे। तो बच्चों ये लाइन एकदम फिक्स रहेगी।
इसके बीच में हम क्या ले सकते हैं, जो इसके मिडल में हम क्या बात ले सकते हैं, द रेजिडेंट्स फेस मैनी प्रॉब्लम्स। तो कोई भी प्रॉब्लम बताना चाह रहे हैं तो स्टार्टिंग ऐसे कर देंगे, मिडल में हम क्या लिखेंगे कि यहाँ के निवासी हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो आप बीच में और इस प्रॉब्लम्स के बारे में बता देना। और यहाँ पे क्या करेंगे, द रेजिडेंट्स फेस मैनी प्रॉब्लम्स तो ये बात कर दी। दूसरी बात तो नहीं लिख सकते हैं हर लेटर में, वेरियस कंप्लेंट्स हैव बीन फाइल्ड। बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं वो पहले से ही फाइल की करवा चुके हैं हम। तो क्या करेंगे, वेरियस, ये मिडल में आप लिख सकते हैं बच्चों, वेरियस कंप्लेंट्स हैव बीन फाइल्ड। तो इसमें क्या करनी है, ये मिडल में आपको ये फिक्स लाइनें लिखनी है, ये हम करेंगे कम्युनिकेशन में। फिर उसके बच्चों और आपके जो भी इश्यूज हैं वो बीच में और आ जाएगा। और फिर आप एंडिंग में कैसे करोगे, वी होप, क्या करना आपको, वी होप, जैसे कि हम आशा करते हैं। किससे करते हैं, द कंसर्न ऑथोरिटीज। वी होप द कंसर्न authorities will look into the matter, तो इसके माध्यम से हम क्या कहेंगे कि जो कंसर्न ऑथोरिटीज है वो इस मामले की लुक इंटर करेगी, जांच पड़ताल करेगी। और उसके बाद में क्या करेगी, टेक करेक्टिव स्टेप्स एंड टेक करेक्टिव स्टेप्स। ठीक है बच्चों, तो ये कम्युनिकेशन में आपको बहुत ही इफेक्टिव बनाने के लिए स्टार्टिंग में ये लाइन लिख देंगे, मिडल में ये लिख देंगे और इसके एंडिंग में ये लाइनें फिक्स हैं वो लिखेंगे। फिर 7वें नंबर पे आपको थैंकिंग यू ही करना है। 8वें नंबर पे बच्चा आपको देना है कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज। तो कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज में आपको क्या लिखना होता है, योर्स ट्रूली। क्या लिखेंगे, योर्स ट्रूली, आपका सच्चा। इसमें हमें फेथफुली सिंसियर करने की जरूरत नहीं है। लेटर टू द एडिटर लिखेंगे तो हमें करना है योर्स ट्रूली। और नेम अपना कोई भी पेपर में जो गिवन नेम है, जैसे सुमित, ऐसे कोई नाम दे देंगे। तो बच्चों इसका फॉर्मेट बहुत ही इजी सा है। सबसे पहले क्या आता है, सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद में आ जाती है डेट, थर्ड नंबर पे द एडिटर और न्यूज़पेपर का नाम और शहर का नाम लिख देंगे, सिटी का। और फिर उसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट, जो भी हमें पेपर में गिवन है। सब्जेक्ट के बाद में हम बच्चों क्या करेंगे, सैल्यूटेशन, उसमें कर देंगे सर। और उसके बाद में सैल्यूटेशन के बाद में करते हैं हम कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का पार्ट आपको बहुत ही इफेक्टिव प्रेजेंट करना है। तो बच्चों कैसे करेंगे हम, ये लाइन आपको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। तो इसमें क्या बताया कि आपका जो मान्यता प्राप्त, स्टीम्ड हो ना, जो आदरणीय, सम्मानित या मान्यता प्राप्त हो, तो आपका जो मान्यता प्राप्त न्यूज़पेपर है उसके कॉलम के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटीज। तो मैं क्या है, जो सत्ता के लोग हैं उनको क्या है, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। किसके माध्यम से, आपके समाचार पत्र के कॉलम के माध्यम से। फिर किस तरह, टुवर्ड्स द, फिर बच्चों जो भी पेपर में हमें प्रॉब्लम्स या इश्यू दिया है उसका नाम यहां हम लिख देंगे।
फिर इसके मिडिल में हम ये बातें भी ऐड कर सकते हैं, द रेजिडेंट्स फेस मेनी प्रॉब्लम्स। तो किसी प्रॉब्लम के बारे में लिख रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो सभी को इफेक्ट करती है, तो हम कह देंगे जो निवासी हैं वो क्या बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। वेरियस कंप्लेंट्स हैव बीन फाइल्ड, तो हम क्या बताएंगे कि हमने पहले से बहुत सारी कंप्लेंट शिकायतें दर्ज करवा दी हैं। फिर बीच में और अपना जो मैटर है वो आ जाएगा। फिर इसके अंत में कैसे लिखेंगे बच्चों, वी होप द कंसर्न्ड ऑथोरिटीज, वी होप द कंसर्न्ड ऑथोरिटीज विल लुक इनटू द मैटर। जो संबंधित सत्ता के लोग हैं वो क्या है, लुक इनटू मतलब इस मामले की क्या, मैटर की क्या जांच पड़ताल करेंगे, एंड टेक करेक्टिव स्टेप्स, और क्या है एकदम सही कदम उठाएंगे। फिर आपको करना है थैंकिंग यू, जो कि हर फॉर्मल लेटर में हम करते हैं। फिर आपको देनी है कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज, जिसमें आपको करना है योर्स ट्रूली, और फिर आपका नाम आ जाएगा। तो बच्चों ये तो था फॉर्मेट जो बहुत ही इजी है। अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, और मैं आपको एक लेटर टू द एडिटर करके दिखाती हूँ। तो बच्चों लेते हैं एक एग्जाम्पल कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा और उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। जैसे कि योर रेजिडेंशियल एरिया इज फेसिंग सैनिटेशन प्रॉब्लम एज वेल एज बैड रोड्स एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम। Write a letter to the editor of Times of India complaining about it। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक सोशल इश्यू को उठाया गया है। तो उसमें क्या कहा कि योर रेजिडेंशियल एरिया, जो आपका निवास क्षेत्र है, जिस स्थान पे आप रह रहे हैं, वहां पे क्या है, सैनिटेशन स्वच्छता या सफाई से संबंधित समस्या है। साथ में क्या है, बैड रोड्स हैं, खराब सड़कें हैं, एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम है, और पानी की जो नालियां हैं उनकी निकासी सही नहीं हो रही है, उनकी समस्या है। अब आपको क्या करना है, राइट ए लेटर टू द एडिटर। एडिटर को आपको लेटर लिखना है, और कौन सी न्यूज़पेपर का नाम दिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया। इसके बारे में कंप्लेन करते हुए हम लिखेंगे। तो बच्चों करके देखते हैं कैसे करेंगे आप एग्जाम में। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस। पेपर में नहीं दिया तो हम अपनी तरफ से लिख लेंगे। तो कैसे करेंगे आप, जैसे ये है आपकी नोटबुक। अब आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या करना है, सेंडर्स एड्रेस। तो कोई भी सेंडर्स एड्रेस हम बनाएंगे, जैसे हमने बना लिया C25 हरी कॉलोनी सीकर। ठीक है, ये हमने अपना सेंडर्स एड्रेस बना लिया। इसके बाद में एक लाइन का स्पेस छोड़ देंगे, एक लाइन हम छोड़ेंगे। उसके बाद में आपको क्या लिखनी है, डेट। डेट जैसे आज की ले लेते हैं 26 मार्च 2021। 26 मार्च 2021 हमने डेट लिख ली। फिर से आप बच्चों एक लाइन छोड़ देना। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं। तो हमको किसको लिखना है, द एडिटर। तो यहां पर लिखेंगे द, ई को कैपिटल कर देना, एडिटर। यहां तक हो गया द एडिटर। और न्यूज़पेपर का आगे क्या आएगा, नेम ऑफ न्यूज़पेपर। तो नेम ऑफ न्यूज़पेपर क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो लिखेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया। और फिर आता है सिटी नेम। तो सिटी क्या है अपनी, सीकर। तो यहां कर देंगे सीकर। ठीक है बच्चों। इसके बाद में आपको क्या है, एक स्पेस छोड़ देना एक लाइन का, और आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट देंगे। कोई भी फॉर्मल लेटर होता है उसमें सब्जेक्ट देना कंपल्सरी होता है।
तो सब्जेक्ट जो कि हमें पेपर में गिवन है, एग्जाम्स में हमारे जो भी पेपर में आया हुआ है वही लिखेंगे। तो क्या दिया है, फेसिंग सैनिटेशन प्रॉब्लम एज वेल एज बैड रोड्स एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम। तो क्या लिखेंगे, प्रॉब्लम्स क्या है, सैनिटेशन स्वच्छता की प्रॉब्लम है, साफ सफाई नहीं हो रही है, सैनिटेशन, बैड रोड्स, दूसरी समस्या क्या है, खराब सड़कें हैं, तीसरी प्रॉब्लम क्या है, ड्रेनेज प्रॉब्लम। सैनिटेशन, बैड रोड्स एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम। और ये कहां पर है वो भी लिख सकते हैं, एट हरी कॉलोनी सीकर, एट हरी कॉलोनी सीकर। ये है बच्चों, हम सब्जेक्ट क्या है पेपर से ही ले लेंगे। उसके बाद में क्या होता है, सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन में हम लिखेंगे सर, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है बच्चों, कम्युनिकेशन। तो वो लिखते हैं हम आगे। यहां तक क्लियर है। कम्युनिकेशन में बच्चों आपको क्या मैंने फिक्स लाइन बताई थी, उससे आपको स्टार्टिंग करनी है, मिडिल में लाइन बताई थी वो लिखनी है, और एंडिंग में जो भी कम्युनिकेशन में क्या है लाइन बताई थी उसको लिखनी होती है। तो जब भी हम लेटर लिखते हैं तो जो अपना कम्युनिकेशन होता है, कंटेंट होता है, वो कम से कम 3 या 4 नंबर का होता है। तो वो हम बहुत ही इफेक्टिव तरीके से लिखेंगे। तो कम्युनिकेशन में हम कैसे लिखेंगे, जो फिक्स लाइन बताई थी वो करेंगे। नई लाइन से स्टार्ट करते हुए, थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर, एक बार लिख देती हूँ फिर क्लियर कर दूंगी आपको। थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज पेपर। I would newspaper, I would like to draw the kind attention of the authorities kind attention of the authorities towards the के बाद में क्या बताया था बच्चों, प्रॉब्लम्स नेम हम लिख देंगे। तो प्रॉब्लम्स नेम क्या होगा, सैनिटेशन प्रॉब्लम, बैड रोड्स एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम, वो नाम आ जाएगा। तो टुवर्ड्स द सैनिटेशन, बैड रोड्स एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम्स एट हरी कॉलोनी सीकर। तो बच्चों ये हमने क्या है अपनी समस्या बता दी। अब हम बताएंगे कि वो क्या प्रॉब्लम है, उससे क्या क्या जो प्रॉब्लम से क्या क्या समस्याएं क्रिएट हो रही है वो सब आ जाएंगे। जो इश्यू है उसको हम लिखेंगे। तो पहले तो क्या बताएंगे, सैनिटेशन की बताएंगे कि साफ सफाई नहीं हो रही है। तो साफ सफाई के लिए क्या कहेंगे, जो क्लीनिंग स्टाफ है वो एब्सेंट है कई दिनों से,
तो इस वजह से बहुत सारा हीप्स ऑफ गार्बेज हो गया है। उसके बाद में ड्रेनेज के बारे में बताएंगे कि वो क्या है, वो चोक्ड हो गई है, और उसके बाद चौक हो गई है तो पानी क्या बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद में हम बताएंगे जो ड्रेनेज प्रॉब्लम हो गई, बैड रोड्स के बारे में बताएंगे कि रोड्स हैव बीन ब्रोकन, जो सड़कें हैं वो हैव ब्रोकन हो चुकी हैं, मतलब टूट चुकी हैं। इससे क्या है, इट कॉजेज एक्सीडेंट्स क्रिएट हो रहे हैं इससे। और फिर क्या बता सकते हैं कि जैसे मॉस्किटोज, फ्लाइज और भी इंसेक्ट्स हैं वो एकदम थ्रिविंग हो रहे हैं, मतलब फल फूल रहे हैं, तो इससे क्या एपिडेमिक होने का खतरा हो जाता है। इट कॉजेज डेंजर ऑफ एपिडेमिक, ये महामारी का खतरा उत्पन्न कर रहा है। और एक मिडल में मैंने आपको बताई थी एकदम फिक्स लाइन, वो हम भी लिख सकते हैं, द रेजिडेंट्स फेस मेनी प्रॉब्लम्स। और उसके लिए एक और बात कर देंगे, फिक्स लाइन बताई थी कि मैनी वेरियस कंप्लेंट्स हैव बीन फाइल्ड। ठीक है, तो ये बातें हम यहां बीच में मिडल में लिखेंगे। तो क्या करेंगे, द क्लीनिंग स्टाफ हैज बीन absent फॉर ए वीक, कि जो साफ सफाई का स्टाफ करने वाला स्टाफ है वो एक सप्ताह से एब्सेंट चल रहा है। और द गार्बेज क्या बहुत ज्यादा उसके हीप्स हो गए हैं, तो देर आर हीप्स ऑफ गार्बेज। जो ड्रेनेज है, नालियां, उसके बारे में बताएंगे। द ड्रेन्स आर चोक्ड, नालियां रुक गई हैं। द ड्रेन्स आर चोक्ड, जो नालियां के बच्चों रुक जाती है तो क्या होता है, डर्टी गंदा सा पानी सारी जगह फैल जाता है। द डर्टी वाटर इज स्प्रेडिंग। जो खराब पानी है वो क्या है, चारों तरफ फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है। इसके बाद में क्या बता सकते हैं, बैड रोड्स की कंडीशन बता देंगे। द रोड्स हैव ब्रोकन, सड़कें हैं वो टूट चुकी हैं। और क्या प्रॉब्लम्स हो रही है सैनिटेशन की, तो क्या बता सकते हैं, मॉस्किटोज, फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स आर थ्रिविंग। तो लिख सकते हैं मॉस्किटोज, मक्खियां, फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स आर थ्रिविंग। ठीक है, उसके बाद में क्या कर सकते हैं, इट में कॉजेज या इट कॉजेज डेंजर ऑफ एपिडेमिक। इट में कॉजेज या इट कॉजेज कर सकते हैं, कॉजेज, इट कॉजेज द डेंजर ऑफ एपिडेमिक, तो ये कर सकते हैं। और मिडिल में जो फिक्स लाइन बताई थी वो आ सकती है। क्या फिक्स लाइन बताई थी, द रेजिडेंट्स फेस मेनी प्रॉब्लम्स, और क्या बता सकते हैं, वेरियस कंप्लेंट्स हैव बीन फाइल्ड, वेरियस complaints have been filed। तो ये बच्चों मिडिल में फिक्स लाइन बताई थी, स्टार्टिंग की ये लाइन फिक्स बताई थी।
यहां तक। तो इसमें क्या है, ये स्टार्टिंग में फिक्स है, बीच में हम अपनी प्रॉब्लम्स को लिख देंगे और लास्ट में ये आ जाएंगे प्रॉब्लम्स। अब हम क्या कहेंगे कि वो मामले की जांच पड़ताल करें, वो लाइन भी एकदम फिक्स है, तो वो फिक्स लाइन आ जाएगी। वी होप कंसर्न ऑथोरिटी ऑथोरिटीज कर दें, वी होप कंसर्न ऑथोरिटीज विल look into the matter and take corrective steps ये तो जो एकदम फिक्स है। इसके बाद है आपको कंपल्सरी है थैंकिंग यू करना, तो हम करेंगे थैंकिंग यू। फिर क्या करेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज देंगे, योर्स ट्रूली, योर करके नहीं छोड़ेंगे, जो करेंगे योर्स ट्रूली। फिर आ जाना चाहिए नेम इसमें कोई गिवन नहीं है, तो हम अपना कुछ भी कर देंगे, नेम कुछ भी कर देंगे, सुमित कुमार, ठीक है। तो ये था बच्चों लेटर टू द एडिटर। अब मैं एक बार इसका कम्युनिकेशन वाला पार्ट आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखते हैं बच्चों, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, मतलब आपका जो मान्यता प्राप्त या सम्मानित अखबार है उसके कॉलम के माध्यम से, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटीज टुवर्ड्स द, तो क्या कहें, आई वुड लाइक टू ड्रॉ, तो मैं इस ओर खींचना चाहूंगी, क्या, द काइंड अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटीज, जो सत्तात्मक लोग हैं उनका ध्यान इस तरफ खींचना चाहूंगी, किसकी तरफ, किस समस्या की तरफ खींचना चाहूंगी, टुवर्ड्स द सैनिटेशन, जो साफ सफाई की समस्या है, बैड रोड्स, खराब सड़कें हैं, ड्रेनेज प्रॉब्लम्स, जो नालियों की समस्या है, कहां पर है, एट हैरी कॉलोनी सीकर। तो ये लाइन हम लिखेंगे, तो क्या कहेंगे कि जो सत्तात्मक लोग हैं उनका ध्यान मैं खींचना चाहती हूँ, जो स्वच्छता, खराब सड़कें और जो हरी कॉलोनी में क्या है नालियों की समस्या, उसकी तरफ। फिर हम बताएंगे हमें वो कैसे प्रॉब्लम हो रही है। द क्लीनिंग स्टाफ, जो साफ सफाई करने वाला स्टाफ है, हैज बीन एब्सेंट फॉर ए वीक, कि वो एक सप्ताह से एब्सेंट चल रहा है। देयर आर हीप्स ऑफ गार्बेज, तो यहाँ पर क्या है, जो ढेर लग गए हैं गार्बेज के, कचरे की। द ड्रेन्स आर चौक्ड, जो नालियां हैं वो एकदम क्या है, चौक हो गई हैं, रुक गई हैं। द डर्टी वाटर इज स्प्रेडिंग, और जो गंदा पानी वो चारों तरफ फैल गया है। द रोड्स हैव ब्रोकन, और सड़कें हैं वो टूट चुकी हैं। मॉस्किटोज, फ्लाइज, इंसेक्ट्स आर थ्रिविंग, जो मच्छर, मक्खियां, कीड़े मकोड़े वो एकदम थ्रिविंग हो रहे हैं, मतलब फल फूल रहे हैं, फलना फूलना, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ रहे, फल फूल रहे हैं, ठीक है, थ्रिविंग हो रहे हैं। इट मे कॉजेज द डेंजर ऑफ एपिडेमिक, और इससे क्या हो रहा है, महामारी का खतरा उत्पन्न हो सकता है। एपिडेमिक क्या होता है बच्चों, महामारी। द रेजिडेंट्स, जो निवासी हैं वो क्या है, फेस मैनी प्रॉब्लम्स, जो निवासी वो बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं। वेरियस कंप्लेंट्स, अब हम बताएंगे कि हमने बहुत पहले भी बहुत सारी शिकायत कर दी है, लास्ट में जाके हमने न्यूज़पेपर में दिया है। तो वेरियस
complaints have been filed. Various complaints have been filed. तो बहुत सारी कंप्लेंट्स है वो पहले से ही फाइल कर चुके हैं. वी होप, अब हम क्या कहेंगे कि हमें आप जांच पड़ताल करने के लिए कहेंगे, तो क्या कहेंगे, एक बार इसको सही कर देते हैं, FILED. वी होप कंसर्न्ड ऑथोरिटीज, तो हम ये आशा करते हैं कि जो संबंधित सत्तात्मक लोग हैं वो क्या विल लुक इनटू द मैटर. तो लुक इनटू क्या होता है, जांच पड़ताल करना. तो हम क्या उम्मीद करते हैं कि हम इस मामले की वो ऑथोरिटीज है वो जांच पड़ताल करें एंड टेक करेक्टिव स्टेप्स, और सही कदम वो उठाएं. थैंकिंग यू योर ट्रूली, आपको एडिटर वाले में ट्रूली ही करना है और अपना नाम देना है. तो इस प्रकार बच्चे बहुत ही इजी था लेटर टू एडिटर, जिसमें पॉइंट्स थे सेंडर्स एड्रेस, डेट, और उसके बाद में द एडिटर, न्यूज़पेपर्स नेम, सिटी, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर हम करते हैं सैल्यूटेशन, फिर अपना कम्युनिकेशन की भी लाइन फिक्स है बच्चों, बीच का ही आपको पेपर से लाइन बनानी है. उसके बाद में हम करते हैं अगले को थैंकिंग यू, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज लिखते हैं योर्स ट्रूली, और अपना नेम सिग्नेचर लिखते हैं. आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा. थैंक यू.